शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी। कराची में कल से डबल डेकर बसें सड़कों पर होंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने औरंगी लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि रोजाना 1 लाख लोगों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन। 2025 साल जो है वो हमने देखा ट्रांसपोर्ट के एतबार से जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की का जो है वो साल गुजरा। ईवी स्कूटीज आई, डबल डेकर बसेस का जो वो तोहफा 2026 में जो वो दिया जा रहा है। मिनिस्टर साहब से बात करते हैं। सर ये बताइएगा 2026 में मजीद क्या ला रहे हो, 2025 जो है वो कैसा गुजरा ट्रांसपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। 2025 में आपने देखा कि नई बसेस भी आई, 2025 में जो है पिंक स्कूटर्स भी आई और कोई नए रूट शुरू किए गए। 2026 में इंशाल्लाह ताला खैर कल 2025 की आखिरी दिन होगा तो उसमें डबल डेकर बसेस शुरू कर रहे हैं और फिर 2026 में हम मजीद पिंक स्कूटर्स लेके आ रहे हैं, मजीद ईवी बसेस के रूट शुरू हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो इंशाल्लाह ताला मजीद प्रोजेक्ट्स को शुरू करने जा रहा है। थैंक यू। ट्रांसपोर्ट मौजूद थे और इनका ये कहना है कि जो वो मजीद चीज़ें जो वो लाई जा रही है ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पर जो है वो बस रुक चुकी है और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो जैसे कि बस में जो है वो तब्दीली की गई है, इंटीग्रेशन जो है वो किया गया है और इनकी बस में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद है। 2025 जो है वो ट्रांसपोर्ट के एतबार से बहुत ज़बरदस्त साल गुजरा है। जी तमाम रिकॉर्ड ब्रेक। स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 908 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,74,805 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड। मज़ीद जानते हैं काविश में मस्जिद। जी काविश बताइएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी रिकॉर्ड साज दिन था। 100 इंडेक्स आज भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होती हुई हमें दिखाई दी। 1,74,000 जो नफ्सियाती हद है मार्केट ने आज अबूर की। तारीखी संग मील मार्केट ने हासिल किया है। लगता है ऐसा है कि सरमायाकारों का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है और मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। इस वक्त भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ अहमद से दिखा सके इस वक्त ट्रेडिंग पर 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इस वक्त भी स्क्रीन बता रही है, जबकि 1,74,497 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ये इस वक्त मार्केट की ऑल टाइम सिचुएशन है। इसी हवाले से मैं साथ बात करेंगे। जावेद खानानी मौजूद है। जावेद साहब, जाहिर है कल आखिरी दिन है मार्केट का, 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। क्या समझते हैं साल 2025 कैसा रहा स्टॉक मार्केट के लिए? साल 2025 मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहा क्योंकि इसमें बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन फाइनली मार्केट जो है वो अपने पीक पे है। इस वक्त लोगों का एतमाद जो है बहाल हो रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के इकनॉमिकल और पॉलिटिकल जो हालात हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक है अपना पॉलिसी रेट भी मुसलसल कट कर रही है। ये भी एक वजह है कि मार्केट की जो बाहर के जो सारे अकाउंट जो बैंक जो अकाउंट है नए अकाउंट खुल रहे हैं इधर, चूँकि वो पैसा वहाँ पे नहीं मिल रहा, प्रॉफिट लोगों को कम मिल रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी आपको देखें आपको और इंशाल्लाह मार्केट कल 1,78-1,75 के ऊपर बंद होती हुई नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह। ये तसल्सल अगले साल भी रहेगा क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकली बिल्कुल स्ट्रांग है इस वक्त, उसको इस वक्त अभी कोई ख़तरा नहीं है। तो आगे भी इंशाल्लाह अगले 6-7 महीने आप देखेंगे मार्केट इंशाल्लाह और आपको ऊपर जाते हैं। नए इन्वेस्टर तो मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत सारे अकाउंट खुल रहे हैं, चूँकि बैंक से जो पैसा निकल रहा है वो अब यहीं इन्वेस्ट होगा ज़्यादातर। गोल्ड के बाद तो क्यों गोल्ड अभी इस वक्त बहुत चढ़ा हुआ था, लेकिन कल भी सुना है बहुत नीचे गिरा है, लेकिन इसकी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो जो रिटर्न है लोगों को वो वापस यहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खानानी मौजूद थे, बता रहे थे गोल्ड के बाद स्टॉक मार्केट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड बना रही है और इस वक्त भी 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है काविश मेमन, आपका शुक्रिया। नासरीन, एक माह के दौरान 2 बच्चों की खुले मैनहोल्स में गिरकर मौत के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। गुज़िश्ता रात मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान से गया, लेकिन इंतजामिया के दावे अमली इकदाम में तब्दील ना हो सके। इलाके में अब भी जगह जगह खुले मैनहोल्स किसी और कीमती जान के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा बताइएगा।
आखिर हुकूमत कब जागेगी, कितनी जाने ये खुले मेन होल लेंगे, लेकिन हुकूमत को कब होश आएगा कोई पूछने वाला नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी मेहरान टाउन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक खुले मेन होल में एक 8 साला बच्चा दिलबर अली गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन उसके बावजूद आज भी मेहरान टाउन में मुतादिद गटर ऐसे हैं जिनके मेन होल नहीं है। इस वक्त भी मैं जिस गटर पर मौजूद हूँ, इसकी भी ये सूरत हाल है कि अगर ये इतना गहरा है कि इसमें बच्चा क्या, अगर एक 5 फीट का बड़ा आदमी भी जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकेगा। और ये इसकी सूरत हाल नहीं है, बल्कि ये पूरे मेहरान टाउन की यही सूरत हाल है। अगर आगे की जानिब में आपको लेकर चलूं तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। ये इतना गहरा गटर है कि अंदर भी इसका ढक्कन मौजूद नहीं है, ऊपर सिर्फ इसके ओवर करके इसको बना दिया गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर किसी भी गटर पे जो है वो ढक्कन मौजूद नहीं है और खुदा ना खास्ता एक और जो कीमती जान है वो जाया हो सकती है। आगे की जानिब लेके चलूं तो वहां पर भी यही सूरत हाल है, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। एक और गटर है, उसका भी ढक्कन गायब है, कौन खुदा ना खास्ता एक और बच्चा जाएगा, उसकी जान जाया होगी, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ चंद मिनटों के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और सिर्फ बातें करके चले जाएंगे, इंसानी जान जो है वो जाया हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। बेटा बताना, कब से ये ढक्कन नहीं है और क्या सूरत हाल है? कोई यहाँ पर आया, किसी को कंप्लेन की हो? यहाँ पर आज तक किसी ने भी कंप्लेन नहीं की, और ये ढक्कन तो जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं वब से नहीं है। 7-8 साल हो गए हमारे को यहाँ पर कराची में ऐसी जगह पे ये ढक्कन है, वब से नहीं है। कोई लगाने वाला नहीं आता यहाँ पर? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने हमने तो कभी सुना नहीं है। हमने नहीं सुना। देखिए एक छोटा बच्चा है और उसका यही कहना है कि हमने कभी नहीं सुना, 7-8 साल से वो इस इलाके में रह रहा है, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है और कोई ये छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। आप बताइएगा गटर के ढक्कन कब से नहीं है? खुदा ना खास्ता अगर बच्चा गिर जाता तो क्या होगा? सर हमें तो 8 साल हो गए यहाँ पे रिहायश वजीर है, तो जब से ये बना है तो ढकना है इसमें है ना, हमने देखा नहीं है किसी ने आके लगाए। कोई नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता? सर यहाँ पे अंधेर नगरी है, चरकट बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे होते हैं, स्कूल भी है, अब ये छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है सर, यहाँ पे है अंधेर नगरी ना, जब है अंधेर नगरी कोई हुकूमत नहीं है, नहीं बस बना के तो छोड़ दिए, बच्चों को मारने के लिए बना दिए बस। या बिल्कुल, देखें एक और शायरी मौजूद थे, उनका यही कहना है कि अंधेर नगरी है और चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं है जब से जो है वो ढक्कन दिखाए हैं। और यहाँ आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची अब जजीरों को भी रोशनी से मुनव्वर करेगी। नए साल की आमद से कबल अवामी खिदमत का सफ़र मजीद तेज़ हो गया। मेयर कराची की खुसूसी हिदायत पर बाबा भट्ट, बाबा आइलैंड और सालियाबाद के जजीरों पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची अब जजीरों को भी रोशनियों से मुनव्वर करेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने बाबा भिट, बाबा आइलैंड और सालिहाबाद पर मौजूद जजीरे पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का फैसला कर लिया है। 2 करोड़ रुपए की लागत की स्कीमें जो है वो बाकायदा तौर पर अब जजीरों के लिए भी जो है वो महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से मुख्तस की गई हैं। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर से मुतालिक दरखास्तें 20 जनवरी 2026 तक जो है वसूल की जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तरक्याती काम जो है वो करवाए जा रहे हैं, जबकि रवा माली साल जो है 799 तरक्याती स्कीमों पर 46 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची ने जो है वो खर्च करने का फैसला जो है वो कर लिया है। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतजाम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची की 3 बड़ी शाहराएं, जिनमें शाहरा फिरदौसी, सबमरीन और शाहरा फैसल शामिल हैं, इनकी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर बाकायदा तौर पर मुंतकिल करने के लिए महकमा इंजीनियरिंग का अमला जो है वो मसरूफ है। जल्द इनकी सोलर सिस्टम पर मुंतकली हो जाएगी। अब जो है जजीरों का भी रुख बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, जिसके तहत पहले मरहले में बाकायदा तौर पर पोल नस्ब किए जाएंगे मुख्तलिफ जजीरों में। बाद-ए-अज़ा बाबा भिट, बाबा आइलैंड और सालियाबाद के जजीरों पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। अवाम ने उन्हें मुंतखब करके जो है अपने कीमती वोट देकर जो है वो मुंतखब किया, उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। कराची की बेहतरी मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी, सोने की कीमत में तारीखी कमी। आलमी मार्केट में सोना $107 सस्ता हो गया। सोना $4371 फी औंस तक गिर गया।
मुल्क की मार्केट में फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता, 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सोने की कीमत में तारीखी कमी हुई है। आर्मी मार्केट में सोना $107 सस्ता हो गया है। सोना $4,371 फी ऑन्स तक गिर गया। मुल्क की मार्केट में फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता हो चुका है। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया। रजब भट्ट व दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ वुकला सरापा एहतजाज। वुकला ने एमए जिन्ना रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। रजब भट्ट के वकील मियां इशफाक ने सिटी कोर्ट थाने में वुकला पर मुकदमा कराया था। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, रजब भट्ट और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने के खिलाफ वुकला सरापा एहतजाज हैं। वुकला ने एमए जिन्ना रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। रजब भट्ट के वकील मियां इशफाक ने सिटी कोर्ट थाने में वुकला पर मुकदमा करवाया था। नए साल की आमद पर कराची पुलिस ने कमर कस ली। न्यू ईयर नाइट के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल। एसएसपी साउथ के मुताबिक जिले में 2100 से जायद पुलिस एहलकारों अफसरान ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सलमान सलीम से। जी सलमान सलीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल न्यू ईयर के हवाले से पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो ये एक अहम ज़िला है कराची का, क्योंकि साहिल समंदर जो इस साउथ के इस जोन के अंदर और इस ज़िले के अंदर जो है वो कायम है। हम एसएसपी साउथ हमारे साथ मौजूद है। महजूर साहब, बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कि सीव्यू और ज़िला साउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। आतिशबाजी भी होती है, हवाई फायरिंग भी होती है, आप लोग की जानिब से रुकावटें भी लगाई जाती हैं, शहरियों की बड़ी तादाद सीव्यू की तरफ आती है, क्या इंतजाम किए? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने एक कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया है और उसमें तकरीबन 2100 के करीब जो है वो हम ऑफिशियल्स डिप्लॉय करेंगे और जिसमें हम पूरे जो है जोन से डिप्लॉयमेंट लेते हैं। हमें रिजर्व्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, डीआईजी ऑफिस से, एडिशनल आईजी ऑफिस से भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होती है। उसमें ट्रैफिक का स्टाफ भी हमारे साथ होता है। जो भी एसओज हैं वो जितने भी इंटरसेक्शंस हैं उन पर जो है मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ हम रोड को जो है वो वन वे कर देते हैं कि जो लोग मेन शाहराहों जिस तरह ख़याबान शमशेर से आ रहा है और मैकडॉनल्ड से होके वो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो फिर आगे कोई कट नहीं होगा, फिर इनको आगे जाके क्लॉक टावर्स होते हुए इत्तेहाद से निकलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई जो है वो जो है अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ से आ रहा है तो वो भी जो है बीच में उसको कोई कट नहीं मिलेगा और सीधा जाके उसने इत्तेहाद से जो है वो टर्न लेना होगा। तो ये इंतजाम है। और एरियल फायरिंग के हवाले से पुलिस की जानिब से बहुत अच्छी कैंपेन चलाई जा रही है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोटो ने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि अगर कोई भी हवाई फायरिंग का वाक़या रहनुमा हो तो फौरी इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या समझते हैं कि साउथ में आप लोग किस तरह इसको कवर अप करेंगे? जी, हमने इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। उसमें इनिशली तो ऐसे जो वेपन होल्डर्स हैं जिन्होंने थाने पे रजिस्टर कराया हुआ है उनका हमारे पास रिकॉर्ड होता है 17 नंबर रजिस्टर में, तो उनको हमने सबको जो है कॉल कर उनसे वेपन जो है हमने फ़िलहाल जो है होल्ड कर लिए थाने पे। उसके साथ साथ पैरेलल हमारी जो है वो कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें हमने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे भी मैसेजेस भेजे हैं। ताहम कराची पुलिस की जानिब से एक जो है वो जामा हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट जो है वो बना के भेजी जाएगी और न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो सिक्योरिटी इकदाम हैं वो गैर मामूली दिखे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। कयूमाबाद में घर में आतिश ज़दगी के बायस दम घुटने से एक शख्स जहां बाग, लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुतवफ़ी की शनाख्त 40 साला हबीब के नाम से हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरेश शहवार से जो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जी दुरेश शहवार, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कराची के इलाके कयूमाबाद से, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। मेरे अकब में जो ये तारे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है घर के अंदर, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जिनकी जो इस वक्त घर में मैं मौजूद हूँ। अच्छा जी, वाक़या किस तरह से पेश है इस पर बात करने के लिए जो मुतवफ़ी हैं, इनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनके 6 बच्चे थे और वाक़या किस तरह से हुआ या ये क्या करते थे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं इनके भाई और लवाहिकीन के दरमियान मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि वाक़या किस तरह से पेश आया और उनके कितने बच्चे थे? जी, हम तो पड़ोसी हैं, आगे गली में रहते हैं
तो जब ये आग लग गई ना, अभी वो अस्पताल में पहुंच गया तो हम बाद में आए हैं। तो यहाँ से पता चला, उनकी बीवी ने बताया कि जो है ना यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आग लग गई है कमरे में, तो उसकी वजह से जो है ना इतनी सांस बंद हुआ या क्या हुआ क्या नहीं है, वो तो अस्पताल ले गया, यहाँ से बेहोशी में ले गए, वहाँ से उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, ये क्या काम करते थे? ये कबाड़ का काम करते थे। कितने बच्चे थे? 5-6 बच्चे हैं 5-6 बच्चे। जी। तदफीन वगैरह कहाँ होगी इनकी, यहाँ या? अभी जनाजा हुआ है, असर के बाद जनाजा है या उस्मानिया मस्जिद में, तो उसके बाद ये पंजाब लेके जाएंगे। उसके बाद पंजाब लेके जाएंगे। मुतवफ़ी की जो नमाज जनाजा कराची में अदा करके तदफीन जो है वो आबाई गांव पंजाब में की। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ मुतवफ़ी के घर से। जी। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच के रूबरू कराची बार के साबिक लाइब्रेरियन के घर पर हमले और मुकदमा दायर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त कराची में सुनी जाए या नहीं, हदूद से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें, कराची बार के साबिक लाइब्रेरियन एडवोकेट नसीर कल्हड़ो के गांव पर जो पुलिस के मुबैना चढ़ाई और साथ ही साथ उनके खिलाफ मुकदमात जो है वो दायर किए गए थे और मुकदमात खारिज करने, बाकी की आला सतही तहकीकात करने और साथ ही साथ जो मुलविस पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कराची में मुकदमा दायर करने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसकी फौरी समाअत की इस्तदा आज अदालत के रूबरू की गई थी। इसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब हदूद से मुतल्लिक दरख्वास्तें आती हैं तो उन पर फैसला जो है वो चीफ जस्टिस करते हैं कि आया वो दरख्वास्तें जो है कराची बेंच में चलनी है या दीगर अदालतों में चलनी है। तो लिहाजा रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस जो है वो मौजूद नहीं है, तो लिहाजा रोस्टर के मुताबिक कल चीफ जस्टिस आएंगे और इसी दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं उनका यह मौक़िफ़ है कि एडवोकेट नसीर कल्हड़ो जो है वो कराची बार में लाइब्रेरियन भी रह चुके हैं। उनके घर पर पुलिस ने जो है वो चढ़ाई की थी, उनके घर मिसमार किए गए थे और गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किए गए। तो लिहाजा एक तो मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और जिन पुलिस अफसरान ने इनके घर पर चढ़ाई की है, घर मिसमार किए हैं, उनके खिलाफ में मुकदमा दायर किया जाए और पूरे वाक़े की एक साफ़ और शफाफ तहकीकात कराई जाए। जी। दूसरी जानिब सेशन अदालत गरबी ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुल्ज़िम अमजद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िम को 50,000 रुपये के मुचल के जमा करवाने का हुक्म। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत के दौरान मुल्ज़िम अमजद की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली है और अदालत ने मुल्ज़िम को 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी सादिर किया है और कहा कि मुल्ज़िम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब या नामज़द नहीं तो उसे रिहा कर दिया जाए। मुल्ज़िम की जो केस की जो पैरवी है वो एडवोकेट लियाकत अली गबोल ने की थी। मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम है कि उसने मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अकील को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी और मुल्ज़िम के खिलाफ ये मुकदमा थाना मंगो पीर में दर्ज किया गया था। जबकि वकील सफ़ाई ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुद्दई जो मुल्ज़िम है अमजद, उसका कोई कसूर नहीं है, ना ही उसने फायरिंग की है। जिन 2 अशख़ास ने फायरिंग की थी वो उनको ज़मानत मंजूर हो चुकी है, जबकि जो ये मुल्ज़िम अमजद है ये फ़कत बाइक चला रहा था और इनका जो है वो ज़ाती तनाज़ा लगता है। अपना दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। जी। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जदोजहद रंग ले आई। महकमा फूड डिपार्टमेंट सिंध ने ट्रेडर्स को गंदम की फराहम रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध अब्दुल जुनैद अजीज कहते हैं आवाम को सस्ते आटे की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ उठाई थी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जद्दोजहद जो है वो रंग ले आई है और गुज़श्ता रोज़ जो महकमा फूड डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में ट्रेडर्स को गंदम की फराहमी पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स को गंदम मिल सकेगी जिन्होंने अदाइयाँ कर चुके हैं, लेकिन मुस्तकबिल में अब मज़ीद जो है वो ट्रेडर्स को गंदम की जो फराहमी है या फ़रोख्त है उस पर पाबंदी लगा दी गई है और यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से। कुछ दिनों कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कहा गया था कि हुकूमत जो है वो ट्रेडर्स को गंदम फरोख्त कर रही है, ताहम ये गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को मिलनी चाहिए ताकि वो आटा जो है वो आसानी आवाम को सस्ते दामों में मुयस्सर कर सकें और ये कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद अजीज साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के। जुनैद साहब, ज़बरदस्त
कि कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये नोटिफिकेशन आपकी कामयाबी की अक्कासी करता है। अब ये बताइएगा कि ट्रेडर्स को इस नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की फराहमी जो है वो बंद कर दी गई है, तो इसके समरात अब क्या आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, कामयाबी हमारी है ज़रूर, लेकिन हमने ये आवाम के लिए और जो सब्सिडी आवाम के लिए सिंध गवर्नमेंट ने दी थी उसके लिए उनके हक़ की हमने लड़ाई लड़ी है, तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी की है। इसमें मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया और हमारी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई, जिस वजह से जो है ना ये हमारे मसले मसाइल हल हुए और इंशाअल्लाह इसके असरात आवाम तक जल्दी आपको पहुँचते हुए नज़र आ जाएंगे। जैसे ट्रेडर को काम बंद हुआ है तो डेफिनेटली उन्होंने गंदम प्रॉमिस किया, हमारी मीटिंगें होती रही हैं इंटरवेल्थ में, डेली बेसिस पे अब हो रही हैं, तो इंशाल्लाह हमारी मिलों पे 1-2 दिन में गंदम आ जाएगी, तो इसके असरात आवाम तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो एक यानी कि टेंटेटिव एक्सपेक्टेड कितने रेट कम हो सकेंगे आटे के ऊपर और किस रेट पर आटा जो है वो मैसर हो सकेगा? क्या आवाम आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि जो आपको कामयाबी हासिल हुई है उसके बाद अब उन्हें आटा जो है वो मज़ीद सस्ता जो है वो मिल सकेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके सामने कहा था और आपने ये क्वेश्चन राइज किया था कि आटा के रेट क्या होंगे, तो गंदम ज़रा हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो गंदम गवर्नमेंट के पास जो है ना, जो अच्छी से अच्छी है वो 2024 की है, बाकी 22-23 इस तरह की गंदमें पड़ी हुई हैं सारी, तो उसके लिए हमें 2025 की गंदम हर सूरत में ब्लेंड करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से जो है ना वो उसको रेशो बना के हम आपको खुशखबरी ज़रूर देंगे आटे के हवाले से और रेट ज़रूर कम होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आटे के रेट जो है वो कम ज़रूर होंगे, आवाम के लिए खुशखबरी है क्योंकि हुकूमत की जानिब से गंदम की फराहमी के ऑर्डर जो है बिलखुसूस फ्लोर मिल्स मालकान के लिए वो किसी हद तक जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ट्रेडर्स को जो है वो गंदम की फराहमी बंद की गई है और आने वाले दिनों में और बिलखुसूस रमज़ानों में आवाम को सस्ते दामों आटा मैसर होगा। जी।